अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 61 से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो युआखिजुल्लाहु अन्नासा बिजुल्मिहिम मा तारका अलैहा मिन दाब्बतिन। अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं वलो और अगर युआखिजु पकड़े अल्लाह ताला अन्नासा लोगों को, यानी अगर अल्लाह ताला लोगों का मुआखजा करे बिजुल्मिहिम उनके जुल्म करने की वजह से, मा तारका तो ना छोड़े अलैहा इस जमीन पर मिन दाब्बतिन कोई भी चलने फिरने वाला, यानी अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर दे, यानी उन पर मुआवजा शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन पर कोई भी जानदार ना छोड़ता। यानी अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को देखता है, लोगों के गुनाहों को देखता है, लोगों के जुल्म को देखता है, लेकिन अपनी नेमतें नहीं छीनता। यानी फौरी तौर पर लोगों को गुनाहों की वजह से नहीं पकड़ता। वलाकिन लेकिन युअखिरुहुम डील देता है उनको इला अजलिम मुसम्मा एक मुकर्रर वक़्त तक। यानी ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देता है ताकि कल क़यामत वाले दिन लोग ये उज़र ना पेश करें कि अगर अल्लाह ताला तू हमें मोहलत देता तो हम तौबा कर लेते, हम गुनाहों से बाज आ जाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको एक मुकर्रर वक़्त तक डील देता है, क्योंकि अगर बुराई की वजह से आम अजाब आ जाए तो इसमें बुरे लोगों के साथ साथ नेक लोग भी तबाह हो जाते हैं, लेकिन आखिरत में नेक लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत के खास हकदार होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को एक मुकर्रर वक़्त तक मोहलत देता है। फ़ाइज़ा बस जब जा आ जाएगा अजलुहुम इनका मुकर्रर वक़्त, यानी जब उनका ये मुकर्रर वक़्त आ जाएगा, ला यस्ताखिरूना ना वो पीछे हट सकेंगे सातन एक घड़ी, वला यस्तक़दिमूना और ना ही वो आगे बढ़ सकेंगे। यानी जब ये इनका मुकर्रर वक़्त आ जाएगा अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना वो एक घड़ी आगे हट सकेंगे और ना ही पीछे। वयजअलूना और बनाते हैं लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मा वो चीज़ें यकरहूना जिसको वो खुद नापसंद करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा, वो कहते थे कि अल्लाह ताला के लिए बेटियां हैं, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं और अपने लिए बेटों का इंतखाब करते। तो अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान किया है कि वो अल्लाह ताला के लिए वो चीज़ें पसंद करते हैं जो अपने लिए नापसंद करते हैं। व तासीफू और बयान करती है अलसिनातुहुम उनकी ज़बानें अलकाज़िबा झूठ, अन्ना बेशक लाहुम उनके लिए अलहुस्ना नेकी है। यानी वो ये दावा करते हैं कि हम जिस तरह दुनिया में खुशहाल हैं, दुनिया में हम अच्छे मुकाम पर हैं, आखिरत में भी हम अच्छे मुकाम पर ही फाइज होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला जरमा नहीं शक, अन्ना बेशक लाहुम इनके लिए अन्नारा आग है, वन्नाहुम और बेशक वो मुफरतूना सबसे आगे इसमें पेश किए जाएंगे। या फिर मुफरतूना का मतलब कि जहन्नम में उनको डालकर उनको फरामोश छोड़ दिया जाएगा, यानी उनको बुला दिया जाएगा। यानी मुफरतून का मैनी, यानी वो जहन्नम में सबसे आगे भेजे जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तल्लाही अल्लाह की कसम, लक़द अलबत्ता तहकीक, अरसलना भेजे हमने इला उममिन पहली जमातों की तरफ भी रसूल मिन कबली का आपसे पहले, फ़ज़य्यना बस खूबसूरत कर दिया, लाहुम इनके लिए शैतानु शैतान ने, अमालहुम इनके अमाल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह आपकी कौम ने आपको जुटलाया, ये कोई नई बात नहीं, पहली कौमों ने भी अपने रसूलों को इसी तरह जुटलाया। यानी शैतान ने उनके भी अमाल उनके आगे इस कदर खूबसूरत करके पेश किए कि उन्हें ये गुमान भी नहीं हुआ कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फाहुआ पस वो शैतान वलीयुहुम इनका दोस्त है, अल यौमा आज के दिन।
یعنی شیطان نے ان کے دل میں یہ دھوکہ ڈال دیا کہ آج کے دن بھی شیطان ان کا دوست ہے، آخرت میں بھی یہ شیطان ان کا دوست ہی رہے گا، یعنی ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ وما انزلنا اور نہیں ہم نے نازل کیا علیکا آپ کی طرف الکتابہ کتاب الا مگر لتبینہ تاکہ آپ بیان کر دیں لاہم ان کے لیے الذی وہ باتیں اختلاف فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی شریعت کے وہ حکام، وہ فرائض جس میں یہودی، عیسائی، مشرکین، مجوسی اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ان پر تمام باتیں واضح ہو جائے، تمام حق اور باطل واضح ہو جائے، تاکہ وہ حق کی پیروی کرے اور باطل کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَہُدًى یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ایمان لانے والی قوم کے لیے، یعنی یہ قرآن ان کے لیے ہی باعث ہدایت ہے، ان کے لیے ہی باعث رحمت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو خوب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔